आज हम लोग देखने वाले हैं लेंस के लिए किरण आरेख। इससे पहले हम लोग दर्पण के किरण आरेख बनाना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे लेंस के लिए किस प्रकार से किरण आरेख एकदम एक्यूरेट तरीके से बनाएंगे। तो जैसे कि हमने जब लेंस दर्पण के लिए सीखे थे तो उससे पहले भी देखे थे कि उनके किरण आरेख बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। वैसे ही आज भी हम लोग पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि किरण आरेख बनाने के नियम क्या क्या हैं। तो यहाँ पर भी 3 नियम होते हैं हमारे पास। सबसे पहला नियम है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस को ही द्वितीय फोकस भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन होने के बाद वो मुख्य फोकस से जाती है या द्वितीय फोकस से। तो जो उत्तल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस राइट साइड में होता है और जो अवतल लेंस होता है उसका जो मुख्य फोकस होता है द्वितीय फोकस उसका लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आगे अवतल लेंस के लिए बना के दिखाया है। अवतल लेंस है, मुख्य फोकस है ये इधर, यहाँ पर जब प्रकाश किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है और ये जाती हुई, ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है आभासी तरीके से। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब प्रथम फोकस से कोई प्रकाश किरण चलती है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अच्छा, तीसरा प्रकाश किरण है प्रकाशी केंद्र। तीसरा जो प्रकाश किरण बनाने का नियम है वो है प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जब प्रकाशी केंद्र O जो होता है वहाँ से जब प्रकाश किरण कोई जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे जिस रास्ते से आई बिल्कुल वैसे ही सीधे चली जाती है यहाँ से, जैसे कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो ये 3 नियम हैं हमारे पास, इनको हम साइड में रख रहे हैं। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए टोटल 6 बनते हैं हमारे पास। 6 अलग अलग पोजीशन होती हैं, स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे है तो उसके लिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले एक आप रेखा खींच लेंगे जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बनाएंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये जो है एक रेखा खींची मैंने लगभग 20 सेंटीमीटर, जैसी आपके पास कागज़ हो उस हिसाब से आप खींच लें। अब इस पर क्या किया है कि थोड़ी सी दूरी छोड़ने के बाद 4-4 सेंटीमीटर के लगभग हमने जो है इसमें जैसे कि एक पॉइंट रखते हैं। ये 2F1 के लिए होगा, फिर 4 सेंटीमीटर के बाद ये F1 हो जाएगा। 6 ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र हो जाएगा। इसके बाद में ये हमारा राइट साइड का फोकस हो जाएगा और इसके बाद में ये हमारा राइट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम 2F कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग लेंस बनाते हैं, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। उत्तल लेंस बनाने के लिए आपको 2F यानी सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है उस पर रखना है और थोड़ा सा जो प्रकाशी केंद्र है, प्रकाशी केंद्र ये है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा दूरी भरेंगे आप हमारे प्रकार में। इस तरीके से ये जो है ऐसे उतनी ही दूरी के साथ इधर से अब जो एक्स्ट्रा है इसको आप इरेज कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला पार्ट जहाँ पे मिल गया ये हमारा क्या हो गया है? लेंस बन गया है। इसको हम लोग यहाँ से मिला करके एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं जो लेंस को 2 भागों में बांट रही है। इस तरीके से इतना काम हमें हर बार, ये 6 जो चित्र हैं 6 बार हमें करना है। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र O, ये F, ये 2F, इधर भी F और ये 2F। ये प्राइमरी फोकस यानी प्रथम फोकस है, ये सेकेंडरी वाला है जिसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। ये 2F है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कहेंगे। राइट साइड का जो पार्ट है इसके लिए और लेफ्ट साइड के पार्ट के लिए इधर है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जब प्रकाशी केंद्र अनंत, जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत से।
तो अनंत से चलने वाली जो वस्तु है वो दो कंडीशन में इसके चित्र बनेंगे। एक तो क्या है, एक हमें कोई भी तीन जो हमने अभी नियम सीखे उनमें से तीन, यानी एक तो क्या है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, दूसरी क्या है जो है फोकस से जाने वाली, और तीसरी क्या है प्रकाशिक केंद्र। इन तीन प्रकाश किरणों में कोई भी दो की हमें ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले खींच लेते हैं जब वस्तु से एक चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो ये जो है बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। ये हमारे पास एक रे हो गई। अच्छा, चूंकि वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो दूसरी जो किरण है वो इसके समांतर आएगी। अब हम लोग सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, इसको साइड में रखे गए हैं। सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट करके। देखिएगा, इसको आगे पीछे करेंगे, जिस केंद्र से हमें किरण को गुजारना है वहाँ पर ला करके रोक देंगे। इसके लिए आप इस तरीके से रख लें। ये जो है इसको हटा दीजिएगा। ये जो है हमारी किरण हो गई। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं ताकि पीछे से आती हुई नजर आए। अब जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो तो सीधे जाती है, लेकिन जो प्रथम फोकस से जाती है वो कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। तो मुख्य अक्ष पे ऐसा रखा और इस तरीके से हमें क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है। और देखिए जहाँ पर प्रकाश किरणों को काट गया, यानी ये देखिए बिल्कुल फोकस के जस्ट नीचे है 90 डिग्री पे, ये इसका बेस बन गया। इसको हम आई डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं इस स्थिति के लिए जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। अच्छा, इमेज को हम इधर की तरफ दिखा सकते हैं और अनंत पर रखी हुई इमेज के लिए या फिर कोई भी चीज़ है अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है तो इसके लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप इसको इरेज करते हैं। इसी के लिए एक दूसरा भी किरण आरेख बनता है डायग्राम, उसको भी खींच लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। पहले तो लेंस तक बनाने की प्रक्रिया सेम रहेगी, जो हमें करना ही करना है, हर बार करना है। पेंसिल को बहुत शार्प रखना है ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो सके। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों प्रकाश किरणों को क्या करते हैं,
मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आते हैं। इसको हम सीधे खींचे ले रहे हैं, इस तरीके से भी आप खींच सकते हैं। भाई समांतर किरणों के बीच की दूरियां, दो समांतर किरणों के बीच की दूरियां सदैव बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं ये पॉइंट्स को कंसीडर करके, तो भी बना सकते हैं इस तरीके से। या फिर आप इनका यूज कर सकते हैं सेट स्क्वायर का। अच्छा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, हमने पहले नियम में ही सीखा था। तो ये क्या होगी, ये इस तरीके से होकर के चली जाएगी। F 2F O F और यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता है कि इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बनता है, और बिंदु के आकार भी उसको लिख देते हैं कई बार कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब, यहाँ से भी देखेंगे तो वस्तु को जितना पीछे लेके जाएंगे प्रतिबिंब उसके हिसाब से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उल्टा होता है। और उल्टा होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। इसको हम पर्दे पर शो कर सकते हैं। तो अगर हमें लिखना ही पड़े इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, तो हम कहेंगे उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है। इसको हम पर्दे पर शो कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है जब वस्तु 2F व अनंत के बीच है, तो इसके लिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ की आप एक मुख्य अक्ष खींचें, किसी भी लंबाई का किसी भी दूरी के हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। बना लेते हैं एक वस्तु को। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक तो हम देखेंगे प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रही है, दूसरा देखेंगे या तो दूसरी में हम बना लेंगे यहाँ से समांतर जा रही है, या फिर यहाँ से फोकस से जाएगी तो भी समांतर हो जाएगी, जो समांतर जाएगी फोकस से जाएगी। तो हम खींच लेते हैं यहाँ से समांतर, हेल्प लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है। तो इस तरीके से रख लेते हैं इसको। इनको रखने में ही बस आपको बहुत सावधानी बरतनी है, और जब रखते हैं तो एकदम फिर हिलने नहीं देना है इनको। फिर इस तरीके से इसको लेके आए ये यहाँ तक, जगह नहीं मिल रही है तो मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से जाएगी फोकस से होती हुई, आई इस तरीके से, ये यहाँ पे निकल गई, ये जो थी सीधे निकल गई। इसको देखिए जहाँ पे मिलती है
वस्तु O O डैश 2F F O F I डैश और 2F। इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है फोकस और 2F यानी F और 2F के बीच में। उल्टा बन रहा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है। अगर आप देखते हैं, नाप के देखिएगा, ये लगभग 2 सेंटीमीटर का है और ये अगर आप देखते हैं तो ये 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी वस्तु से छोटा है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे पहुँचते हैं। जब वस्तु कहाँ है? 2F पर है। जब वस्तु 2F पर है तो पहले तो सबसे पहले तो वही चीज़ बार बार हमें करनी पड़ेगी। पेंसिल साफ भी रखें थोड़ा सा। जब वस्तु 2F पर है तो वस्तु को बना लीजिएगा। मिला लेते हैं। पहली प्रकाश किरण जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, उसको खींच लेते हैं। ये देखो पेंसिल बहुत ज़्यादा मोटी हो गई इस बार, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। पॉइंट आप एकदम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं फिर इस स्थिति में, और मुझे लग भी रहा है कि थोड़ा सा नीचे हो गए हैं। फिलहाल देखते हैं ये इस तरीके से। दूसरी वाली जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो हम मुख्य अक्ष के समांतर खींच ले रहे हैं इसको। पहले तो मुख्य अक्ष पे रखा, मुख्य अक्ष के बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि इस पॉइंट तक ठीक ठीक आ जाए। और आप देखें इस लाइन की जो थिकनेस है और इस लाइन की थिकनेस में काफ़ी डिफरेंस है। अब ये जो है समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, ये फोकस से होके जाएगी। तो इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। आपको एकदम यहाँ पर रखना है। इसके थोड़ी सी मूव हो गई है। आप देखें ये जो है टू एफ पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब भी कहाँ में प्राप्त हुआ है? 2F पर। और अगर आप इसकी जो लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर हमने 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स किया था, 2.4 है,
और वही यहाँ पर भी आएगी 2.5 2.4 जो है, जितना यहाँ पे होता है यानी वस्तु की जो लेंथ है वही हमारे पास क्या होती है, इमेज की लेंथ। जहाँ पे वस्तु रखी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इमेज उतनी ही दूरी पर राइट साइड में बनता है। वस्तु सीधी है तो इमेज उल्टी है। उल्टी होने वाली इमेज कैसी होती है, वास्तविक होती है, यानी हम इसको पर्दे पर, स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। अच्छा, यानी इसमें अगर इस स्थिति में हम लेंस का मैग्निफिकेंस निकालेंगे, लेंस का आवर्धन निकालते हैं, तो उसमें 1 आएगा, यानी जितनी बड़ी इमेज है यानी वस्तु है उतनी बड़ी ही इमेज है। तो 3 स्थितियाँ हमारे पास हो चुकी हैं। पहली, जब वस्तु अनंत पर है, बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु से छोटा या बिंदु समान कह सकते हैं, उल्टा है, वास्तविक है। इसी की सेकंड तरीके से बनाना देखा। फिर है सेकंड जो पोजीशन है, जब वस्तु 2f व अनंत के बीच है, 2f और इधर की साइड इन्फिनिटी होगा, अनंत इसके बीच में है, तो वस्तु का जो इमेज है वो उल्टा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, वास्तविक को पर्दे पर लिया जा सकता है, और इसमें जो यम है उसका मान 1 से छोटा होगा। अच्छा, जब वस्तु 2f पर है तो वस्तु की जो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी ही उसकी इमेज बन रही है। सीधी वस्तु की उल्टी यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा है तो वास्तविक है, और इसको हम पर्दे पर शो कर सकते हैं। 3 स्थितियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आगे की स्थितियों पर पहुंचते हैं। आगे की स्थितियां हैं, ये पेज थोड़ा सा आगे पीछे लग गया है। जब वस्तु फोकस तथा 2f को फोकस के मध्य, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे हमें करना है कि एक लेंस के लिए एक मुख्य अक्ष खींच लिया मैंने। इसमें हम थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करके रखेंगे। लेंस बना लिया हमने। वस्तु को रखते हैं, ये 2f है, ये f है, ये o है, ये f है, ये 2f है, इसके बीच में रखते हैं। 2 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु रख रहा है। पहली तो प्रकाश एक किरण जो है इसके प्रकाशीय केंद्र से जाती हुई दूसरी वाली हम देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से होकर जाएगी। प्रकाश किरण थोड़ी सी फोकस से नीचे शिफ्ट हो गई है या फिर कहीं तो करनी पड़ी है, क्योंकि ये पेज से बाहर हो सकता था। ये 1 सेकंड को रेज करके ठीक से फिर से कोशिश कर रहे हैं। Ooh.
इस बार लाइनें थोड़ी सी, और इसका देखिएगा अगर जो इमेज है वो कुछ ऐसे दूरी पे जाके बन रही है, और इस स्थिति को हम कहते हैं जब वस्तु f और 2f के बीच में है तो इसकी जो इमेज है वो 2f और अनंत के बीच बनती है। वस्तु से आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ी बनती है, इसमें जो मैग्निफिकेंस होता है उसका मान 1 से ज़्यादा होता है। अच्छा, वस्तु जो है वस्तु सीधी प्रतिबिंब उल्टा है यानी वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है और 2f व अनंत के बीच है। अब हम लोग आ जाते हैं जो अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस पर होती है, तो इस स्थिति के लिए भी देख लेते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। पॉइंट लिए लेंस बना रहे हैं। लेंस कंप्लीट हुआ है। जब वस्तु फोकस पर है यानी हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं और 2.5 सेंटीमीटर की एक 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक बस कंसिडर किए हैं। ये पॉइंट है F, ये है 2F, ये है F और ये है 2F। तो एक तो हम वही फिर से निकाल लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरण एक, दूसरी ये आगे जाकर थोड़ा सा देखिएगा ये जो दोनों देखिएगा बिल्कुल समांतर आएंगी। अगर मैं देखूं 2.1 सेंटीमीटर पे जा रही है, यहाँ पर भी 2.1 है, आगे भी 2.1, यानी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान बराबर होती हैं कैसी कहलाती हैं, समांतर। यानी ये दो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो आपका इन्फिनिटी पे मिलेगा जाकर के, आगे जो है कि ऐसा लगेगा कि मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं जब वस्तु फोकस पर होती है तो इसका जो इमेज होता है वो इन्फिनिटी पे अनंत पे बनता है, और जो बनने वाले वस्तु का जो इमेज है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी इसमें भी जो आवर्धन है एम जो है वो मोर देन 1 होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा होने के कारण इसको हम वास्तविक कहते हैं और कह सकते हैं कि इसको हम पर्दे पर शो कर सकते हैं। ये हमारी 5 स्थितियाँ हो चुकी हैं। छठी उत्तल लेंस की, जिसको हम लास्ट कंडीशन भी कहते हैं, जो है इसमें देखते हैं कहाँ पे होता है, किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो बार हिल जा रहा है, ऐसा
लास्ट है जब इमेज आपकी बीच में हो, इस तरीके से फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, तो हम इसको यहाँ पे बनाए ले रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरण खींच लीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरण। दूसरी वाली जो समांतर जा रही होगी प्रकाश किरण, उसको खींच लेते हैं। ये जो समांतर जाती है इसको हम बताएंगे कि फोकस से जा रही है, मतलब जो समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य फोकस से ऊपर जाती हैं, तो ये जो है इमेज इस तरीके से जाएगी आगे। हम देख रहे हैं क्लियरली ये आगे जितना आगे जा रही हैं इसकी जो गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी ये आगे जा कर के तो कभी मिलेंगी नहीं। तो ऐसा आभास होता है इस स्थिति में कि जो किरणें हैं वो पीछे कहीं से आ रही हैं, यानी अगर हम इन किरणों को पीछे की साइड में बढ़ा दें, पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इसे कहा जाता है आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब या फिर इमेजिनरी इमेज। ये जो है यहाँ पर, और इस स्थिति में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है, वस्तु से बड़ी होती है। सीधी होने के कारण जो आभासी होती है इसको हम पर्दे पर दिखा नहीं सकते, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, और जो इमेज है वो लेंस के उसी तरफ बनती है जिस तरफ वस्तु रखी हुई है, यानी लेफ्ट साइड में। तो ये हमने जो है कंप्लीट किए हैं। इसमें जो आवर्धन है वो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे प्लस का होगा, बाकी सभी जगह पे माइनस का होता है। माइनस ये बताता है कि वस्तु की जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। अब हमारे पास अवतल लेंस के बचते हैं, अवतल लेंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अवतल लेंस के 2 बनते हैं, तो अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं हम लोग। अवतल लेंस का भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस वैसे ही है। सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचना है आपको, मुख्य अक्ष खींच लिया। अभी तक जो हम लेंस बना रहे थे उसमें जो डिस्टेंस ले रहे थे वो प्रकाशिक केंद्र से थोड़ी सी ज़्यादा ले रहे थे। इसमें हमें क्या करना है, प्रकाशिक केंद्र से थोड़ी सी कम डिस्टेंस लेकर के आर्क लगा देने हैं, चाप लगा देने हैं, और सेम उसी डिस्टेंस के साथ हमें दूसरी साइड में भी ऐसा ही कर देना है। फिर क्या करेंगे आप, इस लेंस को अच्छा लगेगा, वैसे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन अच्छा लगता है कि लेंस कैसे हो, बराबर हो, तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र पर रखिएगा चाप, और इधर की जो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे इधर की साइड में, और सेम उतनी डिस्टेंस के साइड चारों तरफ एक ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। इन पॉइंट को लगाने के बाद इन्हें मिला दीजिएगा आपस में। और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है हमारे पास उसको आप इरेज कर दीजिए। ये हमारा लेंस बनके तैयार हो गया है। अवतल लेंस है, उसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर है जब वस्तु, तो वही चीज़ की एक तो आप क्या कर लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से दिखा दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई इसके लिए हम पैरेलल वाली बना लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा उसको।
बनाना और आपके लिए भी। ये आ रही है। इसी तरीके से सेम वे में सेकेंड रे हो गई। ये क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है और जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं। मुख्य फोकस इसका इधर की साइड होता है, हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस राइट साइड में, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस लेफ्ट साइड में। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से आगे निकलती हैं। आगे निकलती हुई कभी मिलेंगी नहीं, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं और इस कंडीशन में ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आकर के फोकस पर मिलती हुई नज़र आती हैं, या फिर ऐसे कहा कि फोकस पर इनका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंदु समान होता है, छोटा होता है, लेकिन सीधा होता है। सीधा यानी आभासी होता है। आगे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट है, इसमें दो ही होते हैं अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस का जो दूसरा है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं पर भी स्थित हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत हो गया है। वस्तु को कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी, जहाँ पर आपकी इच्छा हो वस्तु को रख लें। या आप अलग अलग स्थितियों में भी बना के देख सकते हैं कि किस तरीके का इमेज होता है इसका। तो एक तो प्रकाशीय केंद्र से जाती हुई रेखा या किरण जिसको हम कहेंगे, दूसरी जो समांतर आएगी वो ये जो समांतर आ रही हैं ये जो है फोकस से, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ इसको पीछे बढ़ाने पे ये जो है आने वाली प्रकाश किरण को यहाँ पर मिलता है। ये हो गया वस्तु ओ डैश, इमेज आई डैश, एफ 2F इस तरीके से हमारे पास ये सभी किरण आरेख बनाने हमने सीखे हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से छोटा है, और जिस भी स्थिति, इसको छोड़ के इस पे तो हमें अवतल लेंस के लिए दो बनते हैं, यहाँ लिख देते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, सीधा होता है, उसके बाद आभासी होता है और बिंदु समान होता है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में, चाहे वस्तु को फोकस पे 2F पे रखा जाए, चाहे वस्तु को 2F और अनंत के बीच रखा जाए, चाहे F और 2F के बीच रखा जाए, फिर किसी भी स्थिति में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो इमेज होता है वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनता है, और बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है
और आभासी होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखें, एक बार आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं, इसको आप बार बार बनाएं, आपको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे छोटा है, कहाँ पे बनता है, इस तरीके से। और आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।